हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास नाइन्थ, नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो नंबर सिस्टम, देखिए, जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो ये डील करेगा नंबर से। अब नंबर तो डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। आप डेसिमल नंबर्स भी देखते हैं आप, और ऐसे नंबर देखते हैं जो इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि नंबर्स जो है वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स की टाइप है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स की क्या टाइप्स है? ये दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक तो रियल, जिसमें रियल वैल्यूज आती है, और एक होते इमेजिनरी। इसमें हमें इमेजिनरी वैल्यूज मिलती हैं। आपके सिलेबस में रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, तो हम इमेजिनरी नंबर्स पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इमेजिनरी नंबर्स जो है होते हैं वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइटा। तो इसमें क्या होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक प्योर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मुझे रूट निकालना है तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर ही आएगा। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें आती हैं, एक तो रियल नंबर, और उसके साथ इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 2 + 3i। ओके, तो ये क्या हो गया? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है नाइन्थ के, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम रियल नंबर की बात करते हैं तो ये ऐसे नंबर हैं जो आप डे टू डे लाइफ के अंदर आप इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी भी मार्केट में जाते हैं और आप किसी आइटम को परचेज करते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ मनी पे करते हैं, तो वो क्या हो गया? वो आपका एक नंबर हो गया। ठीक है, और वो रियल, आप रियल टाइम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो ये भी दो टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है रेशनल। सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, नंबर्स को मैं हैश से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आप इसको नंबर से लिखना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। अब p/q क्या होता है? p क्या हो गया? न्यूमरेटर, और q क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 5, तो 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं लिखा 3.5, तो 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स बेसिकली अगर ये देखें तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको हमने डिवाइड बाय 1 कर दिया। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यू। ठीक है, इसको अगर भी कहीं भी आपको, अगर आप देखें क्यू नंबर सिस्टम में, तो वो रैशनल नंबर को इंडिकेट करेगा। अब रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे वैल्यूज जो जो आपके ये आपकी एक नंबर सिस्टम की लाइन है। इसमें मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटीजर्स को, तो मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, राइट? -1, -2। डेसिमल में, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, 1, 2, 3। ओके, मैंने यहाँ सिर्फ 3 लिख दिया। तो इंटीजर्स जिसमें हम फ्रैक्शन में वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे, लेकिन हम कंसीडर करेंगे इसके अंदर एक नंबर, होल नंबर। जैसे ये पूरा नंबर है, होल नंबर एक्चुअली अलग है, लेकिन मैं एक नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे 2, -1, -2, -3, +1, +2, +3, एक्सेट्रा। तो इसमें अगर आप देखोगे कि जी ये जो नंबर है जब भी आप एक स्केल लेते हो, स्केल के जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड में कुछ नंबर हम कंसीडर करते हैं, तो वो जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव इंटीजर्स है। उसके अंदर और भी छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख दूंगा 2.1, तो 2.1 इंटीजर नहीं हुआ, 2 इंटीजर हुआ। ठीक है, तो
तो ये फ्रैक्शंस में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसमें ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए जिसको हम नेगेटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया, एक्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी अगर मैं इसकी लूं तो वो मैं होल नंबर लूंगा। देखिए, होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर्स में आपका जीरो भी इंक्लूड होगा, जीरो से आगे जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स इनफाइनाइट है। ओके, नंबर इनफाइनाइट है। नंबर में कुछ ऐसा नहीं है कि टोटल 1 लाख नंबर हैं, 10 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, 10। तो वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो अगर इंक्लूडिंग जीरो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो उसको मैं होल नंबर बोलूंगा। अब होल नंबर में भी अगर मैं इसकी सब टाइप देखूं तो इसके अंदर आता है आपका नेचुरल नंबर्स। अब ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये होल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, 1, 2, 3, यानी कि जीरो के बाद जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपको होल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं कुछ जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि जब भी हम मैथमेटिकल्स टेक्निकल टर्म में बात करते हैं तो हम क्यू, जेड, डब्ल्यू, एन ऐसे बात करते हैं। ठीक है, अभी रैशनल नंबर में एक और चीज आती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, ये तो विदाउट फ्रैक्शन हो गए, इंटीजर, नेगेटिव, होल नंबर। तो जब मैं इसमें बात करता हूं फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शन का क्या मतलब है, फ्रैक्शन का मतलब है कि जब आपका नंबर जो है वो एक p/q फॉर्म में हो, लेकिन उसके बाद डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू, जैसे मैंने लिखा 3.5, तो 3.5 क्या है, वो एक फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, ये ऐसी फ्रैक्शन होनी चाहिए जो कंप्लीट डिविजिबल हो। जैसे मान लिया मैंने 7/2 लिखा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3.5। ठीक है, लिख सकते हैं इसको 3.5। या मान लिया मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो ये आ गया 3.333। वही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो उनको हम फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स क्या होंगे, जो या तो कंप्लीट डिविजिबल हो, ठीक है, जैसे 7.2 का एग्जांपल दिया, या रिपीटेड। ठीक है, रिपीट, देखो 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, या ऐसे हो फॉर एग्जांपल 3 2 डॉट के बाद फिर 3 2 आ रहा है, तो एक पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर हो गए, एक तो हो गए हमारे इंटीजर, और एक इसमें हो गए होल नंबर, एक नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी रियल नंबर के अंदर एक और कैटेगरी है जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर की फ्रैक्शन की तरह नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 12/7। ठीक है, तो अब मैं 12 को 7 से डिवाइड करूंगा, 1, 5, तो 7 7 9, राइट, फिर 1 आ गया, फिर 1 के बाद 1। तो आप देखोगे कि इसके बाद जो है वो नंबर जो आ रहे हो वो इस तरह से नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे 3 डॉट रिपीटेड नंबर नहीं आ रहे डॉट इस डेसिमल के बाद, ये कुछ अपना ही पैटर्न बना बना रहा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये नॉन रिपीटिव वैल्यूज हैं आफ्टर डेसिमल, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको थोड़ा मैं और अच्छे से अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये इस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रैशनल रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जिसमें प्योर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इमेजिन करते हैं, जैसे आप किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट स्क्वायर रूट लो, तो वो आपका इमेजिनरी वैल्यू देगा। इसमें भी प्योर इमेजिनरी जिसमें पूरा इमेजिनरी नंबर होगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। रियल नंबर में दो टाइप है, इरेशनल और रैशनल नंबर। और इरेशनल क्या है? जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल्स है, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया। या जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि वो 12 को 7 से डिवाइड करके, ठीक। इसके बाद इंटीजर्स हो गए। इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। फ्रैक्शन के अंदर क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स हो गए, ठीक है। और नेचुरल नंबर के अंदर आपके काउंटिंग नंबर्स हो गए 1 2 3, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर मैं अब एक कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप पॉज करना और पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो हमें ये बताना है कि होल नंबर रैशनल नंबर होगा या नहीं। पॉज करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो होल नंबर तो सब टाइप है रैशनल नंबर की, तो ये आंसर इसका ट्रू आएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर जो रैशनल नंबर है, ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो उसके अंदर, सॉरी, उसकी जो सब कैटेगरी है उसके अंदर होल नंबर आ गया, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि वो भी सब टाइप है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें तो p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप एक मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि आपको दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने तो कैसे निकालेंगे। और फिर हम 1.1 एक्सरसाइज में भी जाएंगे, ठीक है। अ, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये लेक्चर काफी ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। थैंक यू।